Dear 8th class students, I hope you all are well. So today we will do question answers in detail of chapter number 9 adolescence. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आपके दिए हैं पेज नंबर 97 पर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसके पास कोई भी डक्ट, कोई भी ट्यूब नहीं होती, इसलिए इसको जो भी हार्मोन सिक्रीट करने होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, मींस डायरेक्ट ब्लड में करती है. उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा. So the second question is, what is the name of the gland which secretes growth hormone? क्या नाम होता है उस ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है? So the answer is pituitary gland. क्या करता है? हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ को कौन मेंटेन करके रखता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. थर्ड, what is called the first menstrual bleeding in women? The first menstrual bleeding in women कब होती है? प्यूबर्टी में होती है और जिसका नाम होता है मेनार्क. और जब बंद हो जाती है मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, उसको बोलते हैं मेनोपॉज. नेम द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियास. पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियास एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन. द फिफ्थ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हार्मोन्स. हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली भेज देते हैं. वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द सेकेंड पार्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेम ऑन पेज नंबर 97. राइट द एडोलेसेंस एज इन बॉयज एंड गर्ल्स. एडोलेसेंट एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है और एक पर्सन एडल्टहुड में जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस अलॉन्ग विथ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है और ये होती है, स्टार्ट होती है 11 ईयर्स पे एंड एंड होती है 19 ईयर्स पे. बट कुछ ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है. सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट 3 चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल्स. फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस देखे जाते हैं? सो द फर्स्ट इज वॉइस थिन बन जाती है, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है, हेयर्स आर्मपिट पे ग्रो हो जाते हैं प्यूबिक एरिया पे. मोस्ट गर्ल्स गेन वेट विच इज़ नॉर्मल एज देयर द बॉडी शेप चेंजेस. गर्ल्स की बॉडी शेप प्यूबर्टी के टाइम पे चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट आर न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंस. एडोलेसेंस के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन फॉलो किए जाने चाहिए? देखो, एडोलेसेंट को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बिकॉज यही एक एज होती है प्रॉपर ग्रोथ की. और उस बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? हर एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए. प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए. एक एडोलेसेंट को फ्रूट्स, राइस, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, मिल्क, एग्स ऐसे फूड खाने चाहिए इंस्टेड ऑफ द फास्ट फूड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्यूबर्टी व्हेन इट इज अटेन्ड. प्यूबर्टी एक ऐसा प्रोसेस है जब चाइल्ड एडल्टहुड में आ जाता है और प्यूबर्टी हमें बताता है कि कब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में एक कैंडिडेट आ रहा है. ये अटेन की जाती है एट द एज ऑफ 11 और ये लास्ट होती है एट द एज ऑफ 18 और 19. दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स. द फर्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन और इसका फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स द थायराइड. थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके रखता है ताकि वो इजिली थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन करे. नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट. हमारे गले के नीचे वाले बेस में प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के पास. इट्स फंक्शन इज टू रिलीज हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ये बॉडी की ग्रोथ के रेट को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड होती है हमारे किडनी के पास. मैंने आपको बताया था 2 ही किडनीज होती हैं और उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनालिन, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर इन द बॉडी. इट हेल्प्स टू फाइट विद द स्ट्रेस. जब भी हमें कोई टेंशन हो रही होती है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी में एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनालिन, जो कौन सिक्रीट करता है? एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है. द नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 97 एंड 98. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. राइट सम इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. आई टोल्ड यू मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा किसके अंदर देखी जाती है? फीमेल्स के अंदर देखी जाती है. और इसमें क्या होती है? यूट्रस की जो इनर लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. यूट्रस की एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है
ये साइकिल 28 डेज चलती है और इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो हर महीने शेड आउट होता है और 2 से 5 दिन की ये साइकिल फीमेल्स के अंदर चलती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्रिन लाइनिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग every month. Due to this, inner lining of the uterus become thick and it is supplied with blood to nourish the embryo. If the egg is not fertilized means अगर उस egg को sperm नहीं मिल रहा है तो जो lining है uterus की वो break हो जाएगी और vagina से fluid बाहर आना start हो जाता है और ये जो cycle है वो 2 से 4 दिन या 2 से 5 दिन चलती है। इसी cycle को हम बोलते हैं menstrual cycle. Next question, what are hormones? List some character of hormones. हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन इन स्मॉल अमाउंट, दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैरिड थ्रू आउट द बॉडी। द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम साइट विच दे आर ओरिजिनली सिक्रेटेड। हार्मोन के फंक्शंस हर एक डिफरेंट साइट के अलग अलग हैं। जैसे थायरॉक्सिन हमारे गले में होता है, थायराइड हार्मोन है ना, और उसकी वजह से आपको अगर उसमें नमक की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर होना स्टार्ट हो जाता है। द हार्मोन एक्ट ओनली ऑन द टारगेट ऑर्गन्स नॉट ऑन द सेक्रेटरी ऑर्गन। हार्मोन अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करते हैं, वो डिपेंड नहीं करते हैं सेक्रेटरी ऑर्गन पर। व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी? मेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में? फेस पे हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड मस्टैक हो जाता है, चेस्ट पे हेयर ग्रो स्टार्ट हो जाती है और वॉइस की वॉइस डीप होनी स्टार्ट हो जाती है। डीप मीन्स लो पिच्ड वॉइस होनी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जिसमें टेस्टिस स्पर्म बनाने स्टार्ट हो जाते हैं और टेस्टिस एंड पेनिस कैन बिकम लार्जर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ इट इज डिटरमाइंड इन अनबॉर्न बेबी। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, इसकी बात करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 2 पेयर क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी 22 पेयर क्या होते हैं? सेम क्रोमोसोम। आप यहाँ लिख सकते हैं 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, 22 + 1, राइट, 1 पेयर। मेल हैज XY chromosome while the female has both X. The baby inherits X chromosome from the mother and X or Y chromosome from the father. If the baby inherits means अगर लेता है X from father and X from mother तो baby girl होगी, and अगर एक baby लेता है X from mother and Y from father तो वो baby boy होगा। In such a way a sex of child is determined. अब आपने क्या करना है, इसके साथ साथ एक डायग्राम भी बनाना है। मेल, फीमेल, XY, XX. Male gives X and Y, female have same chromosome. X combined with X gives out XX, X combined with Y gives out XY. So here is female and here is male. So there is 50% ratio, 50:50. ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के बाद ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाना है। सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर सून। आप नोटबुक अपना कंप्लीट करिए, बिल्कुल जो जो लिखवाया है एज इट इज़ आपने सेम लिखना है। थैंक यू।